हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्त सभी का मैं इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु परमेश्वर से ये दुआ करता हूं कि आप सबको प्रभु परमेश्वर हमेशा आशीषित रखे। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। ये हमारे परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे यीशु मसीह, प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि ये जो सुंदर सा समय प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिखाया है प्रभु, उसको फलदायी करना प्रभु। अरे वचन जो हम आपका पढ़ने वाले प्रभु, जिसपे हम मनन और चिंतन करने वाले प्रभु, वो प्रभु हमको समझने के लिए प्रभु हमको लगने वाली शक्ति और बुद्धि देना प्रभु। और प्रभु ऐसा हमारे जीवन में कार्य करिए प्रभु कि हम उस वचन द्वारा हम चले। आपने जो रास्ते पे हमको चलना सिखाया है प्रभु, हम उस रास्ते पर हम चले। और आज का जो वचन है प्रभु, वो हमारे मन की गहराइयों तक जाए और हम सबके जीवन में प्रभु आपका वचन कार्य करे प्रभु, ऐसा आप कीजिए। फिर से एक बार मेरे सभी भाई बहनों के लिए मैं मांगता हूँ, सबको प्रभु आप सुरक्षित रखिए और सबको आशीषित कीजिए। ये छोटी सी विनती हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो वचन है, आज के वचन द्वारा हम ये देखने वाले हैं कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब भी हम किसी संकट में होते हैं, जब भी हमको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है जीवन में, उस वक्त प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। ऐसा कौन सा वचन है जो हमको एक दिलासा देता है, वचन हमें उस वक्त हमें क्या समझाना चाहता है, ये सारी बातें हम आज के इस बाइबल के अध्ययन में देखने वाले हैं। आइए हम सब लोग मिलकर आज का ये जो बाइबल स्टडी है, जो प्रभु का जो वचन है, हम मिलकर सीखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम हमारी जिंदगी जीते हैं, हम रोज का जब एवरीडे लाइफ हम जब जीते हैं, तो कभी कभी हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, ऐसा मुसीबत हम पर आ जाता है, ऐसे संकट में पड़ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे मानवीय दिमाग से हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम बहुत सारा कोशिश करते हैं, फिर भी हमको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम सभी प्रकार की आशाएं छोड़ देते हैं। फिर उस वक्त हम परमेश्वर को हमारे दिल से, हमारे पश्चातापी मन से हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और हम परमेश्वर को पुकारते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, ये जो संकट है, ये जो मेरे पर जो आपत्ति आई हुई है, ये आप निकाल दो, ये आपत्ति हमसे दूर कर दो। मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति से मुझे बाहर निकालो। ऐसा हम एक पश्चाताप करके रो के परमेश्वर की ओर हम प्रार्थना करते हैं। जैसा दावीद राजा ने कहा उसके स्तोत्र में, साम्स 126 उसका फोर्थ वर्स, साम्स 126:4, उसमें दावीद राजा क्या कहता है, जैसे सूखे क्षेत्र की नदियां बरसात में जल से भर जाती है, वैसे ही हे प्रभु हमारी समृद्धि पुनः हमें लौटा दे। देखो दावीद राजा प्रार्थना करता है, उसी प्रकार से हम भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की ओर देखकर कि परमेश्वर हमारी समृद्धि हमें फिर से लौटा दे। हम इस खाई में गिर गए, हम इस मुसीबत में है, हम इस संकट में है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो उस वक्त परमेश्वर जब हमारी बातें सुनता है, जब परमेश्वर जब हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, तभी इस वचन द्वारा हमसे बात करता है। और वो क्या वचन है वो आज हम देखने वाले हैं। मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा वचन है, एक मोटिवेटिंग वचन है जो हमको हमेशा एक आस दिलाता है, जो हमको हमेशा जो हमारी ढाढ़स बंधाता है। और वो ये वचन है कि परमेश्वर हमसे कहता है, कभी कहता है जब हम उसको एक पश्चाताप
करके, एक सिंसियर हार्ट से हम रिपेंटेंस करके, रिपेंट करके जब हम ये परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर हमारी जो खोई हुई जो समृद्धि है, जो ग्लोरी है, वो हमको लौटा दो, हमको इस मुसीबत से निकालो, तभी परमेश्वर का वचन हमें ये बात बताता है। और वो क्या बात है वो हमें पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना, बहुत ही बड़ी बात है। और वो लिखा है यशायाह की किताब, इसका 43 चैप्टर और वर्स नंबर 19। यशायाह 43:19। देखो उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है, देखो मैं एक नया कार्य कर रहा हूं, वो अब प्रकट हो रहा है, तुम स्वयं उसका अनुभव कर रहे हो। मैं निर्जन प्रदेश में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुस्थल में नदियां बहा दूंगा। और एक वचन पढ़ेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में, परमेश्वर हमसे क्या कहता है। परमेश्वर कहता है यशायाह 35:7, व्हाट यशायाह 35:7 सेज, गर्भ रेतीली भूमि तालाब बन जाएगी, प्यासी धरती जल क्षेत्रों में बदल जाएगी, जहां गीदड़ घूमते फिरते हैं वहां अब कांस और सरकंडे होंगे। देखो जैसा हमने पहला वचन पढ़ा, जो हमारे आज अध्ययन का विषय है, जो हमारा अध्ययन का जो मेन वर्स है, वो था यशायाह 43:19। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य कर रहा हूं। दोस्तों देखो कितनी बड़ी बात है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम एक संकट में फंसे हुए हैं, हम मुसीबत में हैं, हमको रास्ता नहीं दिखा रहा है, तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य कर रहा हूं, जिसका अनुभव तुम कर रहे हो। एक नया कार्य, देखो जूना कार्य नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य कर रहा हूं। और आगे ऐसा लिखा है, मैं निर्जन प्रदेश में एक मार्ग बनाऊंगा, विल्डरनेस, जिसको इंग्लिश में विल्डरनेस कहते हैं, उसमें मैं एक मार्ग बनाऊंगा। और आगे क्या लिखा है, मरुस्थल में नदियां बहा दूंगा। मरुस्थल मीन्स एक वेस्ट लैंड, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नदियां बहा दूंगा। और जैसा हमने दूसरा वचन जो पढ़ा यशायाह 35:7, उसमें ये लिखा हुआ है, जैसा हमने पढ़ा उसमें ये लिखा था कि गर्म रेतीली भूमि तालाब बन जाएगी। जो गर्म रेतीली भूमि है वो तालाब बन जाएगी, और प्यासी धरती जल स्रोतों से में बदल जाएगी। मतलब हमारा जीवन संकट में है, हमारा जीवन एक निर्जल स्थल जैसा है, हमारा जीवन एक विल्डरनेस जैसा है, हमारा जीवन एक वेस्ट लैंड जैसा है, मरुस्थल जैसा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसमें एक नया कार्य करूंगा और वहां पर मैं नदियां बहा दूंगा। अगर तुम्हारा जीवन एक गर्म रेतीले प्रदेश जैसा है, तो मैं वहां पर हरियाली बिछा दूंगा, मैं वहां पर नदियां बहा दूंगा। देखो दोस्तों कितना बड़ा वचन है, परमेश्वर का ये प्रॉमिस है। परमेश्वर ने हमको उसके वचन द्वारा हमें वचन दिया है कि अगर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझसे विनती करोगे, तो मैं एक नया कार्य तुम्हारे जीवन में करूंगा और तुम्हारे जीवन में मैं हरियाली लाऊंगा, मीन्स तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊंगा। मैं नदियां बहा दूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाऊंगा, तुम्हारे जीवन में मैं प्रोग्रेस लाऊंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि अगर हमने सही ढंग से प्रार्थना की, हमने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि नया कार्य वो हमारे जीवन में करने वाला है और नया कार्य कर कर वो हमारा जीवन बदलने वाला है। हमारा जो वेस्टलैंड है, हम जो विल्डरनेस में है, हम जो तकलीफ में है, हमारे जीवन में जो अंधियार है, वो बदलने वाला है। और वचन कहता है कि मैं मार्ग बनाऊंगा,
मतलब अगर हमको हमारे जीवन में समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस रास्ते से जाए, हम अंधियारों में भटक चुके हैं, हमारे जीवन की समस्याओं की जो अंधकार है उसमें सब हम भटक गए हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं मार्ग बनाऊंगा, और वो जो मार्ग होगा वो तुमको तुम्हारे गंतव्य स्थान तक, तुम्हारे डेस्टिनेशन तक तुमको मार्ग लेकर जाने वाला है। ये बहुत हमको दिलासा देने वाला वचन है। ये वचन द्वारा हम प्रेरित होते हैं कि भले हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी तकलीफ हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं एक नया कार्य कर रहा हूं, और वो सब कुछ करता ही है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता परमेश्वर है, हमारे जो प्यारे यीशु मसीह जो है, वो हमेशा नई चीजों में विश्वास रखते हैं। वो इस जगत के निर्माण करता है, ही इज द क्रिएटर। उसने अपने इमेज में इंसान को बनाया है। वो हमेशा हमारे जीवन में नई चीजें वो करता है। वो जूने वस्तुओं में, जूनी बातों में वो विश्वास नहीं करता। इसलिए वचन कहता है कि उसकी जो मर्सी है, उसकी जो दया है, हर वक्त नई होती है। हम पढ़ेंगे लैमेंटेशंस चैप्टर 3 और वर्स नंबर 23। लैमेंटेशंस 3:23, The Lord's mercies are always renewed. They are new every morning. हर सुबह परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की जो दया है, वो हमेशा नई नई होते रहती है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर हर सुबह एक नई दया, एक नई करुणा से हमें भरता है, एक नई कृपा हम पर करता है। मतलब हमारा जो परमेश्वर है वो नए चीजों में विश्वास करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए हमको रेडी रहना है कि हमारे जीवन में नया क्या चल रहा है, हमारे जीवन में परमेश्वर नया क्या करना चाहता है। भले हम किसी भी स्थिति में हो, हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर कुछ नया हमारे जीवन में करने वाला है, एक नया रास्ता निकालने वाला है। एक हमारा जो जीवन है वो नदियों से भरने वाला है। अगर हम वेस्ट लैंड में है, हमारे निर्जन प्रदेश में अगर हमारा जीवन चल रहा है, तो परमेश्वर कहता है मैं नया कार्य करूंगा और नदियां बहा दूंगा, हरियाली लाऊंगा, मैं एक नया रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो लेकिन हमें इस बात का हमको एहसास होना चाहिए, उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर नया कार्य कर रहा है। सचमुच ये हमें बहुत क्या कहते हैं, हमें बहुत इससे प्रेरणा मिलती है कि हर वक्त प्रभु की जो करुणा है, दया है, वो रिन्यू होते रहती है। हर सुबह वो हमारे एक नई आशा का किरण लेके आती है, वो ही रिन्यूज। ऐसा जैसा हमने देखा लैमेंटेशंस 3:22 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें से लिखा है, वी आर नॉट कंज्यूम्ड बिकॉज लॉर्ड्स मर्सीज, बिकॉज लॉर्ड्स मर्सीज आर देयर वी आर नॉट कंज्यूम्ड। हम भस्म इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। और आगे के वर्ष में लिखा है वो हमेशा नई नई होती रहती है। मतलब परमेश्वर नए चीजों में विश्वास रखता है, वो हमारे जीवन में नया कार्य कर रहा है, अभी भी कर रहा है। फर्क इतना है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे, हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, हमको ये ग्रहण करना है, हमको ये पहचानना है कि क्या नई चीज परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि परमेश्वर हमेशा नया कार्य हमारे जीवन में कर रहा है, तो अभी हमारा काम यह है कि हम उस चीज को जाने कि कौन सा ऐसा काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कर रहा है। देखो, बहुत सा वक्त हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमको लगता है कि ये बदलाव हमारे जीवन में आ रहा है, ये हम कुछ नया चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। तो आज हमें सोचना है इस वचन के अध्ययन के बाद में कि ऐसी कौन सी चीज है, नई चीज है जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, हमसे करवाना चाहता है। हमें कौन सी चीजें परमेश्वर के वचन द्वारा, उसके
चर्च के लोगों द्वारा, पास्टर द्वारा, ब्रदर्स द्वारा वो हमको समझाना चाहता है कि ये चीज तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है, ये नई चीज तुमको तुम्हारे जीवन में करना है, उसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। हम हमारे इग्नोरेंस में हम क्या करते हैं, हम उस चीज को पहचान नहीं पाते, हम उसको टालते हैं। हम समझते हैं कि ठीक है, ये पता नहीं क्या कौन सी चीज है, लेकिन परमेश्वर की वाणी होती है, परमेश्वर का एक बोध होता है, जब एक नए जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। तो आज हमको हमारे मन से ये प्रश्न पूछना है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर मेरे जीवन में एक नए तरीके से कार्य करना चाहता है। हमें उस चीज को पहचाननी है, हमें ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ। तो हमें उस बात को पहचान कर को कौन सा नया कार्य परमेश्वर करना चाहता है, उसके अनुसार हमें चलकर परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना है, उसके तरफ हमारा जीवन लेकर जाना है। अगर हम वेट करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, हमारा जीवन ऐसा ही वेट हो वेटिंग में चला जाएगा, हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं नया कार्य कर रहा हूँ, तो उसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। एक प्रार्थनामय जीवन जीकर, एक आध्यात्मिक जीवन जीकर, एक पश्चातापी जीवन जीकर हमें जानिए कि नया कार्य क्या है। वेट करने से, हमारी जिंदगी को वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हमें जो कोई नया कार्य फिर परमेश्वर नहीं करेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे एक्लेसियस्ट इसका 11th चैप्टर और 4th वचन। सभापदेशक 11वां चैप्टर और 4th एक्लेसियस्ट 11:4। जो किसान वायु को ताकता है वो बीज बो नहीं सकता, जो बादल का ही विचार करता है वो फसल काट नहीं सकता। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं। जो किसान वायु को ताकता है वो बीज बो नहीं सकता, जो बादल का ही विचार करता है वो फसल काट नहीं सकता। मतलब ये वचन का मतलब है, अगर हम प्रॉपर समय के लिए, एक उपयुक्त समय के लिए हम वेट करते रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमें पहचान कर कि परमेश्वर कौन सा नया कार्य करना चाहता है, वो कार्य जानकर हमको उस अनुसार चलना है, और परमेश्वर की जो मर्जी है हमारे जीवन में वो पूरी करनी चाहिए। और नया का मतलब होता है दोस्तों, नया मीन्स नया, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं करते, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, जब वो चीज हमारे जीवन में आ जाती है तब हम बोल सकते हैं कि वो चीज हमारे लिए नई है। जब देखो हम जब कुछ चीज हमारे जो एक्सपेक्टेशन नहीं होता है तुरंत हमारे सामने आ जाती है, तब क्या बोलते हैं, अरे ये चीज तो मेरे नई थी। उसी प्रकार से परमेश्वर भी कार्य करता है। परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसी ऐसी बातों का हमारे सामने रखता है जो हमारे लिए नई है। नई मीन्स जो हमने कभी एक्सपेक्ट की नहीं थी। तो ऐसे बातों को पहचान कर हमें वेट नहीं कर, जैसा हमने वचन में पढ़ा, अगर जो किसान है वो हवा को ताकता ही रहेगा तो सो नहीं कर पाएगा, वो अपने बीज को बो नहीं पाएगा। और दूसरी बातों का अगर वो इंतजार करता रहेगा तो फसल काट नहीं पाएगा। उसी प्रकार से हमको भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें किसी चीज का रास्ता नहीं देखना है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को हमको सुननी है। परमेश्वर क्या काम करना चाहता है, नया काम, वो हमको जानना है और वो करना है, और परमेश्वर की मर्जी को पूरी करना है। तो दोस्तों, आज का वचन ये था कि परमेश्वर हर वक्त नया कार्य हमारे जीवन में करेगा, एक नया मार्ग बनाएगा, एक नया नदी बहा देगा, हमारे जीवन में हरियाली लाएगा, हमारे जीवन की जो दुख समस्या है उसको दूर कर कर हमारे जीवन में प्रोग्रेस लेकर आएंगे। लेकिन उस नए कार्य को जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उसको पहचानना जरूरी है। उसको पहचान कर बिना टाइम वेस्ट किए, बिना अपना जीवन वेस्ट किए, उसको हम पहचान कर हम उसकी मर्जी को हम पूरी करनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन सफल हुआ और परमेश्वर जो नया जो कार्य है वो हमारे जीवन में
एक सही रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का जो वचन है वो आप सबको समझा होगा और ये वचन को हम हमारे जीवन में उतारेंगे। इस वचन के द्वारा हम हमारे जीवन चलेंगे और हमेशा परमेश्वर के जो नए कार्य है उसको स्वीकारने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। आमीन।